एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और ऐसे में जो मतदान कम हुए हैं इसके पीछे क्या कुछ प्रमुख कारण है और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है, एनडीए या इंडिया को, या फिर मौजूदा जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी है। इन्हीं तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ खास हमारा चुनाव विश्लेषक अजीत शुक्ला जी का बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी अजीत शुक्ला जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि दूसरे चरण के मतदान में जो कमी आई है उसका किसी तरह का फायदा किसे होता हुआ दिख रहा है, एनडीए या इंडिया को? देखिए जयदीप जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मतदान हुए हैं इसका जो अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो कई दफा ऐसा हुआ है कि कई बार सरकार बदली भी है कम मतदान होने से और कई बार सरकार फिर से आई भी है। प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी दोनों का एविडेंस मिला है। तो स्पष्ट रूप से इतना बड़ा चुनाव है, 7 फेजेस में होने हैं और जो एक हेट्रोजेनस सोसाइटी है भारत, तो ये चीज जो है आसानी से बताया नहीं जा सकता है कि इसका कोई कि अगर कम मतदान हुए हैं तो ये सरकार चाह रही है या प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी है, या अगर ज्यादा मतदान हो रहे हैं तो ये सरकार जा रही है। क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे इलेक्शन हुए हैं जिसमें ज्यादा मतदान होने पर भी सरकार आई है और कम मतदान होने पर भी सरकार आई है, और कई बार ऐसे भी हुए हैं कि कम मतदान होने पर भी सरकार गई है और कम मतदान होने पर सरकार फिर से पुनः आई है। तो एंटी इनकम्बेंसी और पुनः जो है वो प्रो इनकम्बेंसी का कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है, क्योंकि दोनों केसेस आए हैं ऐसे। अब रही बात कि मतदाता जो है दोनों फेज में क्यों कम हुए हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो एक तो लगता है गर्मी, दूसरा है वो उदासीनता है थोड़ा मतदाताओं में। क्योंकि दोनों तरफों के ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ के मतदाता जो है वो थोड़े से उदासीन हुए हैं, या वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे अगर साउदर्न इंडिया में देखें तो वहां कम मतदान प्रतिशत का कम गिरावट आया है, जबकि जो नॉर्दर्न स्टेट, जबकि 2 स्टेट जो हैं ऑलरेडी हो चुके हैं, तमिलनाडु और केरला के, वहां भी मतदान कम हुए हैं, लेकिन रिलेटिवली कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नॉर्थ के हैं वहां पे थोड़ा ज्यादा हुआ है। जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वहां पे मतदान जो है बहुत ज्यादा कम हुए हैं पिछले 2 इलेक्शंस को अगर उठा के देखते हैं तो उससे। तो इसको इस पैमाने से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भारत का जो डेमोक्रेसी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स जो हेट्रोजेनस है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। कई राज्यों में हो रहा है, कई चरणों में हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो इसको बहुत स्पष्ट रूप से बोला नहीं जा सकता है कि ये पहले पूरा इलेक्शन खत्म हो जाए तभी स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि ये किस तरह के थे, क्योंकि हर इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आते हैं वो यूनिक होते हैं। जी अजीत शुक्ला जी, आपकी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाता हूँ। इसमें बीजेपी शासित जो लोग हैं या फिर एनडीए के संबंध वाले जो लोग हैं उनका ये दावा है कि कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ भी प्रो इनकम्बेंसी है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लोगों ने वोट कम किए हैं। तो वहीं उलट अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं उनका यह दावा है कि ये मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, जिसकी वजह से कहीं लोगों ने वोट कम किए हैं। देखिए, पक्ष विपक्ष का अपना अपना दावा है। विपक्ष भी अपना दावा कर रही है कि भाई मेरे पक्ष में हुए हैं, उनके वोटर्स नहीं निकले, और जो है वो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पक्ष में मतदान हुए हैं। तो ये तो उन लोगों का दावा है, लेकिन हमेशा इलेक्शन जो रिजल्ट्स आते हैं वो यूनिक होते हैं। वो पूरे जो नॉर्थ है, साउदर्न स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स में अलग अलग रीजन्स हैं, तो जो है इलेक्शंस जो है वो उसको 1 या 2 फेजेस में और पूरे स्टेट्स का अभी पूरा संपन्न नहीं हो पाया इलेक्शन, इसलिए स्पष्ट रूप से बोल पाना कि पूरे किस तरह से मोड़ लेगा ये पूरा जो 2 फेजेस के इलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि गर्मी की भी बहुत ज्यादा कई जगह पे लू चल रहे हैं। तो ये चीजें जो है स्पष्ट रूप से ये तो अपना अपना दावा करेंगे, हर पार्टियां अपने अपना दावा करेंगे कि भाई ये मेरे पक्ष में हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि
ये इसका कोई हिस्टोरिकल रिसेंट हिस्ट्री का कोई अगर आप डेटा उठा के देखिए तो दोनों चीजें हुई हैं। सरकारें जो है प्रो इनकम्बेंसी का भी एविडेंस है और एंटी इनकम्बेंसी का भी एविडेंस है। तो स्पष्ट रूप से बोला नहीं जा सकता है कि ये जो है सिर्फ जो है वो एंटी इनकम्बेंसी है, प्रो इनकम्बेंसी है जी। अगर विपक्ष की बात करेंगे तो वो बोलेंगे भाई राजीव गांधी के समय 400 सीट्स आई थी और उसके बाद मतदान कम हुए थे और सरकार जो है वो उन्हें कम सीटें मिली, एंटी इनकम्बेंसी का एविडेंस है। जब वहीं पर अगर विपक्ष के बारे में बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि कई बार ऐसे हुए हैं, बिहार का ही रिजल्ट लीजिए, बिहार में जो है एनडीए की सरकार थी और जो है वो ज्यादा मतदान हुए थे और फिर से वो सरकार जो है फिर से वो रिपीट की। तो इसका कोई कंक्रीट नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जी। अजय शुक्ला जी, अगर हम बात करते हैं तो सबसे गुजरात की एक वोट सीट बड़ी है राजकोट की, पुरुषोत्तम रूपाला 400 उम्मीदवार है, जिसको लेकर कहें कि क्षत्रिय समाज की एक नाराजगी है। तो लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज की नाराजगी का एनडीए को कितना नुकसान हो सकता है और इसका इंडिया गठबंधन को कितना फायदा हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, आमतौर पे तो ऐसा माना जाता है कि जो क्षत्रिय मतदाता है, राजपूत मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक हैं और वो ज्यादातर जो है वो वोट देते रहे हैं। तो इसका आंशिक नुकसान जो है वो भाजपा को ही दिखता है, लेकिन भाजपा बहुत लंबे मार्जिन से, गुजरात की अगर संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं तो गुजरात में बड़े लंबे मार्जिन से जीतती रही है। दूसरा नरेंद्र मोदी फैक्टर है, तो उसकी वजह से जो है वहां बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को होता दिखता नहीं है। जबकि अगर समस्त प्रदेश में, अगर वेस्टर्न यूपी की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न यूपी में या रोहिलखंड वगैरह में गाजियाबाद में बीके सिंह का टिकट काटा गया, जिससे नाराजगी देखी गई है क्षत्रिय मतदाता में। उधर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है वो कास्ट डायनेमिक्स पे इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें भी सभी लोगों को जो है उचित जो है समन्वय नहीं हो पाया है सभी जातियों का, उसके कारण जो है वहाँ राजपूत मतदाता नाराज है। तो हर जगह है और डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, लोकतंत्र में जो है आप हर व्यक्ति को जो है वो खुश नहीं रख सकते हैं, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन इसका कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि अगर ये पर्टिकुलर अगर कास्ट जो है वो अगर नाराज हो जाता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा के लिहाज से होगा, ये मुझे नहीं लगता जी। अजय शुक्ला जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। ऐसे में जो एनडीए की तरफ से दावा किया गया था इस बार 400 पार, एनडीए गठबंधन की तरफ से दावा किया गया था कि मौजूदा सरकार को सत्ता से हटा के रहेंगे, तो इसमें कितना कुछ आगे आने वाले में हमको दिख रहा है? 2 चरणों के मतदान के बाद अब जो नतीजे हैं वो किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर ईमानदारी से अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछते हैं जी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा अगर कोई रिजल्ट आता है, अगर कुछ हर रिजल्ट यूनिक होता है, लेकिन अभी तक के जिस तरह के मतदान हो रहे हैं उससे किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को 400 के पार तो मिलने वाला नहीं जी। ये चीज स्पष्ट है कि वो इस तरह की कोई ये वेवलेस इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो है वो उसमें वेव कोई दिख नहीं रहा, उदासीनता बहुत ज्यादा है मतदाताओं के बीच में और वो दोनों पक्षों के मतदाताओं में उदासीनता देखने को मिल रहा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। अब जब पूरा चुनाव कंक्लूड होगा तब देखा जाएगा। हर इलेक्शन जो है अपने आप में यूनिक होता है, हर चीजें यूनिक होती हैं, तो वो क्या यूनिक चीजें हैं वो देखना होगा। और भारत में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट टू स्टेट वेरीज करते हैं, मुद्दे वेरीज करते हैं, वहां के कास्ट डायनेमिक्स वेरीज करते हैं। वहां अब पूरे देश में जो है मोदी लहर चल रहा था और उड़ीसा में बीजेडी को ज्यादा सीटें आ गई, वहां पे वही पूरे देश में मोदी लहर चल रहा था और वेस्ट बंगाल में जो है वो बीजेपी टीएमसी को ज्यादा सीटें आ गई। तो वो देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति, पूरे देश में मोदी लहर चल रहा था और महाराष्ट्र में जो वो क्या नाम है, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा अलग तरह के रिजल्ट आए। तो ये देखना पड़ेगा, हर स्टेट टू स्टेट वेरीज करता है और अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो किस तरह का मुद्दे कौन से स्टेट्स में कितना ज्यादा हावी हुए हैं, इसके आधार पे ही निर्धारित होता है कि वो सबसे ज्यादा फोकस किस पे हुआ, सबसे ज्यादा जो है मतदाता निकल कर और किस मुद्दे पर मतदान किए। ये चीजें इन चीजों पे निर्भर करता है। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि वो 400 पार वाला जो वो स्थितियां हैं वो ऐसी नहीं लग रही जी। अजय शुक्ला जी, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।